हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में द प्लस मटेरियल नाउन बताया था और इस लेक्चर में हम लोग आगे आगे चलेंगे, जिसमें रूल 49 बताना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में 48 बता चुका हूँ और उसमें मैं एग्जाम्पल बता रहा था। तो चलिए एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल बताया था सच एज, और उसमें रूल 48 में कह रहा था कि आर्टिकल द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मटेरियल नाउन। आई मीन आर्टिकल द का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है। और मैंने उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और वो एग्जाम्पल मैं फिर से लिखता हूँ। द मिल्क, द राइस, द गोल्ड etc। तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और उसके बाद मैं द मिल्क इज स्वीट, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग रूल 48 में पढ़ चुके हैं कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। रूल 49 लिखिए। रूल 49 लिखिए। आर्टिकल द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर ए particularized, before a particularized मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल में आई मीन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए पार्टिकुलराइज्ड मटेरियल नाउन। जब मटेरियल नाउन खास होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सच एज, जैसे हो गया द ऑयल ऑफ कोकोनट इज वेरी, द ऑयल ऑफ कोकोनट इज वेरी हेल्थफुल फॉर हेयर। आई मीन नारियल का तेल बाल के लिए लाभदायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज प्योर। आई मीन नेपाल का सोना शुद्ध होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग पढ़ाई होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए। द प्लस एब्स्ट्रैक्ट द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग जान लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होगा, ये भी इसका भी मीनिंग दो होता है, एक प्रिंसिपल वर्ब और एक नाउन होता है। तो चलिए एक प्रिंसिपल वर्ब और नाउन दो मीनिंग होता है। तो चलिए जानते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका मीनिंग क्या होगा। तो लिखिए एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल वर्ब है। आई मीन
to average, I mean to average, I mean to draw away, to draw away। तीसरा मीनिंग टू पॉइंट ऑफ, टू पॉइंट ऑफ। पहला मीनिंग टू एवरेज, दूसरा टू ड्रा अवे, तीसरा टू पॉइंट ऑफ। आई मीन हिंदी क्या होगा, सार बताना, सार बताना, आई मीन भाव या सारांश। भाव या सारांश या अर्थ बतलाना, अर्थ बताना मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट का। अब चलिए जानते हैं जो, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो चलिए एग्जाम्पल सच एज लिखिए, सच एज आप उनके भाषण का, आप उनके भाषण का भाव बताएं या सारांश बताएं या अर्थ बताएं, सब होगा। आप उनके भाषण का भाव बताएं, तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, प्लीज एब्स्ट्रैक्ट, प्लीज एब्स्ट्रैक्ट हिज स्पीच, हिज स्पीच एब्स्ट्रैक्ट से बना है। अब एब्स्ट्रैक्ट की जगह पर क्या हो सकता है, टू एवरेज, टू ड्रा अवे, टू पॉइंट ऑफ, ये भी इससे भी बन सकता है। तो चलिए इससे भी बना देता हूँ, प्लीज एवरेज हिज स्पीच, हिज स्पीच, या ऐसे भी बन सकता है, प्लीज ड्रा अवे, प्लीज ड्रा अवे हिज स्पीच, या ऐसे भी बन सकता है, प्लीज पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ हिज स्पीच, हिज स्पीच। तो ये मैंने आपको वर्ड्स फॉर दिए, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल से बता दिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जाने थे कि एब्स्ट्रैक्ट आई मीन प्रिंसिपल वर्ब है, उसका मीनिंग, और उसके बाद अब जो नाउन है उसका मीनिंग भी जान लेते हैं। तो चलिए लिखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मीनिंग क्या होगा, आई मीन एन एवरेजमेंट, एन एवरेजमेंट, या ए समरी, ए समरी, आई मीन भाव सार सारांश या अर्थ, भाव सार सारांश या अर्थ, इसका मीनिंग होगा। तो चलिए इस पर भी एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो लिखिए, सच एज आप उस कविता, आप उस कविता का भाव लिखिए, का भाव लिखिए या अर्थ बतलाइए, लिखिए या अर्थ बतलाइए या सारांश बतलाइए। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो प्लीज राइट एन, प्लीज राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, या क्या हो सकता है, एन एवरेजमेंट, एन एवरेजमेंट, या क्या हो सकता है,
ए समरी ऑफ दिस पोएम तो ये था एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड पावर, और उस पर भी मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्रामर, पौराणिक अंग्रेजी व्याकरण और आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण से कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। फिर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।